बेसिकली अगर बात की जाए लाइफ में सक्सेस और फेलियर के आने की, इस पर हमारे बहुत सारी आदतें और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इस पर इफेक्ट डालती हैं। इनमें से एक बेसिक सा पॉइंट है हमारी गलतियाँ। इसके बारे में जानते तो हर कोई है, लेकिन इस पर ध्यान बहुत ही कम लोग देते हैं। बड़ी गलतियों को तो हम डिटेक्ट करके उनके बारे में सोचने लग जाते हैं, लेकिन छोटी गलतियों पर ध्यान कम जाता है। हम सोचते हैं कि चलो ये तो छोटी सी गलती है, इससे क्या होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये चीज़ें आगे जाकर हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट डालेंगी। तो इसी चीज़ को समझाने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ये स्टोरी है वो शुरू होती है यहाँ से। एक छोटा सा और खुशहाल गांव हुआ करता था। बाकी गांव की तरह इस गांव में भी एक समस्या थी। यहाँ पर बारिश के दिनों में पानी ज़्यादा इकट्ठा होने के कारण बाढ़ आने की बहुत ज़्यादा समस्या हो जाया करती थी। इसी कारण से वहाँ पर एक बांध का निर्माण करवाया गया था और वहाँ पर दो लोगों को नियुक्त भी किया गया था कि जब कभी भी बांध में पानी ज़्यादा हो तो वो उस बांध को खोल दें, ताकि उस बांध के टूटने और गाँव में बाढ़ से बिखरने का समस्या कम हो जाए। वो ठीक अपना कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रहे थे। जब कभी भी पानी ज़्यादा बढ़ता तो वो बांध खोल दिया करते थे, जिससे कि सारी समस्याओं का समाधान हो चुका था। ये जो मैंने अभी तक आपको बताया, ये कहानी का एक फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट की ओर यानी कि दूसरी ओर चलते हैं। तो उसी गांव में एक इंसान जो कि आने वाली गाड़ियों उनको मरम्मत किया करता था। उसके पास एक बार एक आदमी आता और उससे कहता है कि चलिए हम अपना भोजन कर लेते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं अपना कार्य करूँगा। लेकिन वो इंसान उससे बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसे समझाता है कि नहीं, पहले भोजन करो। तो फिर वो अपना काम जल्दबाजी में कर देता है और जो गाड़ी का पहिए का पेच है वो खुद ही कस देता है, बजाय किसी और चीज़ के घिसने के। और वो ये नहीं समझ पाता है कि ये चीज़ अभी कमज़ोर है। तो उसी दिन उसने ये गाड़ी उसके मालिक को वापस कर दी। अब गाड़ी वापस मिलने के कारण उसके मालिक ने बिना कोई समय गवाए उस गाड़ी को कार्य में लगाना शुरू कर दिया। वह उस गाड़ी में लोगों को बिठाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करता था। उस दिन उसकी गाड़ी में एक खानसामा बैठा हुआ था जो कि अपने जहाज की ओर जा रहा था और अपने मित्र को, अपने साथी को अपनी सारी कहानी समझा रहा था। लेकिन इतनी देर में एक समस्या खड़ी हो जाती है। उस गाड़ी का जो वो चक्का होता है उसमें से वो पेच निकल जाता है और वो गड्डी वहाँ पर ही टूट जाती है, जिस कारण से समस्या के कारण वो खानसामा अपनी जगह पर नहीं पहुँच पाता है जहाँ पर उसने पहुँचना होता है। अब खानसामा ना होने के कारण उस जहाज का जो लीडर है, जो वहाँ का कैप्टन है, वो खानसामा का बिना इंतज़ार करते हुए खुद भोजन बनाना शुरू कर देता है किताब में से पढ़ पढ़ कर। बहुत सारा मेहनत करने के बाद और बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद आखिर में वो अपने साथियों के लिए भोजन तैयार कर ही लेता है। लेकिन जब वह भोजन तैयार कर लेता है, उसके बाद क्या होता है चलिए जानते हैं। वह अपने क्रू मेंबर्स को जब वो भोजन खिलाता है तो किसी को उल्टी लग जाती है, कोई बीमार हो जाता है और इससे ज़्यादा और भी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। अब जब उस जहाज़ के सभी साथी और वो क्रू मेंबर सारे ही बीमार हो चुके थे, तो जहाज़ पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था और कंट्रोल ना होने के कारण वो जहाज़ किसी चीज़ से जा टकराया और उसके सारे क्रू मेंबर्स बह गए। और जो उस जहाज़ में तेल लेकर जाया जा रहा था वो सारा तेल पानी में बह गया और वो जहाज़ भी वहीं पर ही डूब गया। अब देखो, जहाज़ डूबने के कारण जो तेल वहाँ पर पहुँचना था वो वहाँ पर नहीं पहुँचा। अब कोई भी कंपनी का मालिक ये नहीं चाहता था कि उनका घाटा हो, तो उन्होंने क्या किया, जिस बोतल में वो तेल डाला करते थे उस बोतल में उन्होंने ग्लू भरनी शुरू कर दी और बाहर से अपने नौकरों को उस सारी चीज़ों को इकट्ठा करके डिलीवर करने के लिए भेज दिया। अब देखो, जो बाहर से लोग आते हैं उन्हें इतना दिलचस्पी होती नहीं जानने में कि इसमें क्या है। बस उन्होंने ये देखा कि ये बोतल है, इसमें तेल होगा और यही सोचकर उन्होंने उन सब को तेल वाले बक्से में पैक कर दिया। अब आगे जो होगा वो जानना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो सारी जो गूंदे या फिर कह लो तेल, वो सारे उस डैम में जाकर पहुंचा देते हैं। अब एक दिन ऐसा आता है जिस दिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है, डैम बिल्कुल ही टूटने के कगार पर आता है। जहाँ पर उस डैम के हिस्सों में जल लगने के कारण वो जो चीज़ें वो अच्छे से खुल नहीं रही थी। तो उसमें से एक साथी है वो वहाँ पर जाकर वो तेल तेल समझकर गोंद को डालता रहता है, लेकिन फिर भी वो जो चीज़ें हो नहीं पाती है, वो उसको प्रेशर रिलीज़ नहीं कर पाता है, नहीं उसे खोल पाता है। वो और ग्लू डालता है, तेल ग्लू या तेल जो भी कह लो, वो ऐसा करता रहता है, लेकिन वो खुलता नहीं है। आखिर में वो समझ ही जाता है कि ये जो चीज़ है ये तेल नहीं है बल्कि ये एक ग्लू है।
लेकिन जब तक वो एक ग्लू और एक तेल के बीच का डिफरेंस समझने की कोशिश करता है, उस वक्त तक काफ़ी समय बीत चुका होता है और जो वो बांध है वो टूट चुका होता है पानी के ज़्यादा फैलाव होने के कारण, और पानी का ज़्यादा बहाव होने के कारण वो सारा गांव भी वहाँ पर बह जाता है। आई होप आप स्टोरी को समझ गए होंगे, स्टोरी को बताने का मोटिव क्या था इसको भी समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब के लिए गुड बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में।